नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं बनवारी लाल। दोस्तों, अभी महाराष्ट्र में बीएमसी का रिजल्ट आ रहा है, यानी कि मुंबई का कौन मेयर बनेगा, इसकी अभी लगभग फाइनल हो गया है। दोस्तों, अभी महायुति यानी बीजेपी और शिवसंदे की जो शिवसेना है और जो उसका गठबंधन है, उसमें लगभग अभी 127 सीटों से वो लगभग आगे हो चुकी है। कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पे फाइनल ही जीत घोषित हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी आधी सीटें ऐसी है जिन पे अभी काउंटिंग जारी है। लेकिन वर्तमान अगर रुझानों की बात करें तो 127 सीटों पर महायुति गठबंधन आगे है, और जिसमें ठाकरे जो अ, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, यानी जो महागठबंधन के अकॉर्डिंग देखा जाए, जिसमें एनसीपी है और ये आपका जो ठाकरे बंधुओं की जो यूबीटी शिवसेना है, उनका देखा जाए तो अभी आंकड़ा 73 तक पहुंचा है। 127 से 128 सीटों के मध्य अभी बीजेपी की जो पार्टी है वो बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। यानी ये निश्चित है कि कंफर्म है कि मेयर अब मुंबई में पहली बार लगभग 20 सालों से अधिक समय के बाद बीजेपी एक प्रचंड बहुमत के साथ अपना मेयर बनाने जा रही है। दोस्तों, महागठबंधन में, और जबकि जो विपक्षी पार्टी है महागठबंधन जिसमें 73 जो शिवसेना, जिसे उद्धव की हम पार्टी बोलते हैं यूबीटी, वो लगभग 73 सीटों पर आगे है, यानी बहुमत से काफी दूर। यहाँ कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो चुका है, लगभग सुपड़ा साफ हो सकता है। हालांकि 15 सीटों पे वो आगे चल रही है, लेकिन बीएमसी के चुनाव में 15 सीट कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि ये कॉरपोरेशन के जो चुनाव हो रहे हैं, आप मान के चलो कि यहाँ सबसे ज़्यादा बजट है। महाराष्ट्र की सरकार जहाँ जहाँ जो ज़्यादा बजट तय करती है, वहाँ ठाकरे बंधुओं का लगभग 20 साल से ज़्यादा सालों का धमाका था। उनका एक तरफा राज चलता था बॉम्बे में, जैसे हम मुंबई कहते हैं आज का, क्योंकि ये अपने भारत की वित्त राजधानी कह सकते हैं इसकी, कि जहां से सबसे ज्यादा पैसा आता हो वो मुंबई महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस जनता के द्वारा मारी गई ठोकर से ठाकरे बंधुओं का अंदर से तख्ता पलट हो गया होगा। हालांकि सम्मानजनक स्थिति कह सकते हैं 73 सीटों की, लेकिन जिस सीट पर ठाकरे बंधुओं का 20 से 25 सालों तक एक तरफा राज रहा है, उस कुर्सी को बीजेपी सरकार ने हिला कर रख दिया। हिला कर ही क्या, उसको हटा दिया, बिल्कुल बेदखल कर दिया उस सीट को वहां से। अब उस सीट पे बीजेपी की ओर से या शिवसेना जो शिंदे की है, उसमें से एक अपना मेयर बनेगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब जनता का मूड खराब होता है ना, तो फिर उसकी लाठी में आवाज ही नहीं, उसकी मार भी बहुत तगड़ी सहन करनी पड़ती है। बीजेपी की जबरदस्त विधानसभा चुनाव के बाद ये बहुत बड़ी जीत कह सकते हो। दोस्तों, अब एक चीज निकल के बाहर आ रही है। वो चीज ऐसी है कि जहां हम योगी आदित्यनाथ की, यूपी में योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, तो अब हमें देवेंद्र फडणवीस की भी बात करनी बहुत आवश्यक होती है। उस बंदे को महाराष्ट्र की जनता ने सीने से लगाया। अब ठाकरे बंधु एक राजनीति पे चलते हैं, आजकल उनका एक विशेष समुदाय पे ध्यान ज्यादा रहता है, और हिंदी भाषी जो क्षेत्र से जो लोग आते हैं वहां पर महाराष्ट्र में, उन पे वो थोड़ा सा गर्म रुख अपनाते हैं, और उसी की बदौलत ये है कि जनता भयभीत है। तो
अब देखने वाली बात है कि जो राज ठाकरे भी हिंदुत्व के मेन पोस्टर बॉय है, क्या उन्हें भी अब समझ जाना चाहिए था? उद्धव ठाकरे, कई ऐसे उनके बयान हैं जिनसे एक समुदाय, बहुसंख्यक समाज बहुत निराश है। लेकिन अगर ताजा देखा जाए तो जनता बहुत समझदार होती है। जनता की नज़र में जिसको जहां बैठाना उसको वहां बैठा देती है, भले ही उनको 5 साल के बाद में एक जोरदार वोट की ताकत से उन्हें तमाचा लगाना पड़े। और वर्तमान की स्थिति अगर मैं बताना चाहूं तो 127 महायुति गठबंधन और जो ठाकरे बंधु अभी 72 पर अभी चल रहे हैं, और लगभग 15 सीटों पर कांग्रेस और जो अजीत पवार की पार्टी लगभग शून्य हो गई। एक सीट पर अभी वो चल रही है, अन्य अभी 11 है। लेकिन देखा जाए तो बहुत मजबूत स्थिति में मेयर बनाने के और बीजेपी अग्रसर हो चुकी है। अब शिवसेना को, जो यूबीटी की बात कर रहा हूं मैं, जो ठाकरे बंधुओं को, अब उन्हें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है। जिस ठाकरे बंधुओं की बाला साहेब ठाकरे के समय एक तुति बोलती थी, जनता उनका अंतिम निर्णय ही सर्वोपरि होता था, लेकिन समय ने करवट मारी और आज ठाकरे बंधुओं को उसी मुंबई ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहते हैं ना कि जनता के मन में वही राज करता है जो उनकी कद्र करता हो। और अभी फिलहाल के ताजा रुझानों के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र की जनता ने और खासकर मुंबई की जनता ने ठाकरे बंधुओं का सिंहासन हिला डाला है और देवेंद्र फडणवीस को अपना एक वहां बीजेपी का मेयर चुनने का मौका दे दिया। दोस्तों, अगर ऐसे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे और जिसको जो राजनीति करनी है करने दीजिए, लेकिन ऊपर वाला राजनीति जब करता है बड़ी तगड़ी करता है, बड़ी तगड़ी। जय हिंद, जय राष्ट्र।